सारी बड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। ये जो मूंग की दाल की बड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इनसे ऐसे भी खाएं सालन के बगैर भी, ये बहुत क्रिस्पी हैं। ये देखें इनका साउंड बहुत क्रिस्पी है ये। अब हम इसे तैयार करेंगे इसका सालन। ये जो हम ऑयल में हमने इसे फ्राई किया था, इन्हें इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। इन्हीं में मसाला, इसी ऑयल में इनका मसाला बनाएंगे। ये मैंने 2 प्याज बड़े साइज़ के चॉप कर लिए हैं जो इसी ऑयल में जाएंगे जिसमें हमने अपनी बड़ियाँ फ्राई की थी। इस ऑयल को ज़ाया नहीं करना, इसी में हमने मसाला भूनना है। तो वीवर साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। जो मैंने पेस्ट नहीं बनाया, वैसे ही थोड़ा सा चॉप कर लिया और साथ में 3-4 सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली हैं, वो डाल दूँगी। और फिर इन्हें अच्छे से भूनेंगे ताकि स्मेल इनकी ख़त्म हो जाए लहसुन की, और हमारा साथ साथ प्याज भी नरम हो जाएगा। फिर अच्छे से मसाला तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें 2 टमाटर जाएंगे मीडियम साइज़ के। साथ में नमक, हल्दी और मिर्चें डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल देंगे। ये देखिए अब मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। इसने घी छोड़ दिया है। जब ये घी छोड़ दे तो फिर इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। और साथ ही बड़ियाँ भी ऐड कर देंगे और फिर इन्हें 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आपने जितना, इनका ज़्यादा शोरबा नहीं बनाते, बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा लाइट सा अरोमा बनाते हैं। ग्रेवी, बस हल्की सी ग्रेवी बनाते हैं जिसमें ये हमारी बड़ियाँ भी गल जाएंगी। और